ये कहाँ से आ रहे हो इतने लूटे पिटे? कम वक्त मारे बिल्डर ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया। अब हम तीनों बेघर हो गए। अरे तुम लोग हमको भाभी माँ बुलाते हो ना, हमरे बच्चे जैसे हो। आ जाओ हमरे घर, आ जाओ आ जाओ। अब जरा मॉर्निंग वाली पप्पी भी दे दो हमारे गालों पे। तीनों कमबख्त जो है हमारे घर में डेरा जमाए बैठे हैं। खुदा ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप किसी और के घर में शरण ले और वो भी आपको मुसीबत समझे तो आपको कैसा लगेगा? भाभी जी, शर्त है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी रायता बना रही। भाभी जी एक काम करियो, बूंदी वाला बना दियो। भैया जी भाभी जी, आपने कैसे तोते पाल रखे हैं घर में? तोते ना ही है, बच्चे हैं। ये बच्चे हैं? किस एंगल से ये बच्चे हैं और किस तरह के बच्चे हैं? ये बच्चों के बाप के बाप के बाप हैं। ये बच्चे नहीं है, जलील बच्चे हैं। कैसी बातें करती भाभी जी? बच्चे किस एंगल से बच्चे हैं ये? अरे छोड़िए ना उनको, आप शेर सुना रहे थे, सुनाइए। सारा मूड ऑफ कर दे भाभी जी। एक फीलिंग होती है, एक मोमेंट होता है जो आदमी क्रिएट करता है शेर से। एनीवे आई ट्राई अगेन। भाभी जी, तुम मेरी मोहब्बत। भाभी जी वो टोटी में पानी ना आ रहा हो, तल के देख लो ना। तो टूटी को घुमाना ऊपर से तो काम करेगी। नहीं नहीं हम देखते हैं जाकर। अच्छा आओ टीका। गुड मॉर्निंग भैया। तू जाका जाकी क्यों करते है, देख लूंगा तो। भाभी जी भी ना तो ये बच्चे भाभी जी के सब्जी खाएंगे। खिलाता हूं इनको। खाओ सब्जी। सक्सेना जी, आप सोचते ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? सक्सेना जी, सक्सेना जी। भाभी माँ, ये केस बहुत पेचीदा है। सामने वाली जो पार्टी है वो बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। पावर है उनके पास, पावर पावर पावर। तो फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? मुझे तो ये दवा कम मर ज्यादा लग रहे हैं। यह आदमी को वकील करके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। या का काम तो है बस सोख लेनो और आई लाइक इट बोल लो। आई लाइक इट। मलखान बेटा, ऐसा है कि तुझे अभी कोर्ट और कानून के पचड़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है तुझे। एक बार जब कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू करेगा ना तो पूरी की पूरी जिंदगी इस कानून के पचड़े में उलझ के रह जाएगी, समझा? अच्छा शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। सक्सेना जी, आप कोई दूसरा ऑप्शन बताइए। एक ऑप्शन है भाई, एक ऑप्शन है आंदोलन। आंदोलन? भाई माँ, आंदोलन एक ऐसी ताकत है जिसके सामने तो कानून की ताकत भी जो है ना वो झुकने पे मजबूर हो जाती है। लौंडो आंदोलन करो, आंदोलन। और इस आंदोलन में हम इन लौंडों के साथ हैं। हम जी जान से तुम्हारे साथ लड़ेंगे लौंडो। अरे जी आप? हाँ भाभी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम इन लौंडों के बारे में वाकई बहुत गलत सोचते थे और इस बात का एहसास सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है भाभी जी। तिवारी जी, that's so nice of you. Thank you so much. सुना आपने? अब इस आंदोलन के लीडर हैं तिवारी जी। तिवारी जी आगे रहेंगे आंदोलन में और आप सब इनके पीछे। तिवारी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आज पूरे दिन भाभी जी के दीदार ही नहीं हो पाए चैन से, इन कमीनों की वजह से। अब
सब सो गए होंगे, दिस इज द बेस्ट टाइम। भाभी जी की दीदार करके आता हूं, तब जाके मेरी रूह को चैन मिलेगा। हे भगवान, क्या तेरी माया है, कहीं धूप और कहीं छाया है, मुझे पता नहीं कहां से आया है। भाभी जी सोती हुई कितनी हसीन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिरनी चारा खा के चैन की नींद सो रही हो। और साथ में एक मनुष्य यार भी सो रहा है। अबे तो वाकई भभूति ही है। अब इतनी रात को हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? भाभी जी आपकी बेडरूम की खिड़की के नीचे सीढ़ी लगी हुई देखी, मुझे लगा कोई चोर चढ़ गया आपके घर में। आए उसको पीछा करते करते अंदर आया। आए अरे तो फिर पर्दे के पीछे कहाँ घुसे पड़े थे? आए एक्चुअली मैं बस घुसा था तो मुझे बाथरूम में से किसी के निकलने की आहट सी हुई, तो मैं यहां दुबक गया। मुझे लगा कोई चोर घुसा आया है और तुम कमीनों ने मुझे चोर समझ के पीट डाला। कितनी बुरी तरह मारा है तुम लोगों ने। जरा से मेरी सोच, चोर की भी तो जान होती है यार, कैसे मारते हो तुम लोग यार। तरीका मारने इतना बुरा मारा है। भैया एक्सक्यूज मी। भैया जी सॉरी। सेठ जी ये तो बताओ, उल्ली वाली सीढ़ी से जाओगे या पल्ली वाली सीढ़ी से? पल्ली वाली से। गुड नाइट भरभूति जी। नाइट होता।
ऐसे ही पकड़े हैं। सो जाओ। हाँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मतलब तेरी 1 2 3 4 मकान वापस कर दे यार। 5 6 7 8 कर देंगे हम खड़ी खाट। भाभी जी मतलब 9 10 11 12। ओ सेठ जी, जे आंदोलन कर रहे हो या किसी स्कूल में गिनती पढ़ा रहे हो? सीधे सीधे आंदोलन करो। अबे तू चुप रह। तुझे क्या पता भी आंदोलन क्या होता है? भैया अब तक कितने आंदोलन किए हैं आपने? हाँ बेटे, इस कॉलोनी को बचाने के चक्कर में ना बहुत से आंदोलन किए, समझे? भाभी जी कहाँ चली गई? भाभी जी। भैया सुनिए, क्या आपने पहले क्या किया ये भूल जाइए, इस आंदोलन पे कंसंट्रेट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। गिनती मत कीजिए, गिनती मत गिनिए, कुछ ऐसा डायलॉग बोलिए, ऐसा जोशीला भाषण दीजिए कि गुर्दे हिल जाए सामने वाली पार्टी के, ठीक है? कोशिश करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। भाई जी तेरी दोस्तों, ये जो लोग हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं, इन लोगों को हमें खदेड़ के बाहर निकालना है। भाभी जी, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम सब में एकता हो, ताकत हो, क्योंकि आज के दौर में ताकत सबसे बड़ी चीज है। भाभी जी कहां रह गई? 1 2 3 4 मकान वापस कर दे यार। 5 6 7 कर देंगे खड़ी खाट। 9 10 11 12। क्या रुका है बे? 12 के बाद कुछ नहीं होता है। क्या तुम तिवारी जो छोटे थे कम मोहल्ला में रायता फैला रहे हो? रायता नहीं फैला रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। तुम बड़े आंदोलनकारी बन रहे हो। तुम्हें कैसे हट रहे कि नहीं? तुमने कहा ना आंदोलन हम पूरा नहीं हटेंगे, कर लो जो करना है। तिवारी हम तुम्हें सीधी तरह समझा रहे हैं, चुपचाप अपने जो बोरिया बिस्तर है से हटा लो। कसम से कह रहे हैं, हम पिछवाड़े इतने डंडा पेलेंगे तुम्हारे कि तुम आंदोलन को सारे नाम सुनोगे ना, तुम्हारे गुर्दा कांप जाएंगे। भैया यार तो सिर्फ गीदड़ भपकिया दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी डरिए मत, अड़ जाइए आप लौंडे के लीडर हैं, ठीक है? ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है हम, हमें पता है आपने बिल्डर से न्योछावर खाई है। तुम ससुर तिवारी भरे सबके सामने हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अरे तिवारी तुम्हारी ससुर तुमने हमें मुंह में मार सारे की यही मुंह से आंदोलन कर रहे हो। ये आंदोलन घेर जा सकते हैं, तो हम सारे को कुचल देंगे मुंह। दरगा जी प्लीज मुझे मारिए ना, मुझे मारिए। वो कच्चे बनियान को क्यों मार रहे हैं? मुझे मारिए ना, मारिए। तुम ससुर हम मन तो कर रहे हो कि तुम्हें मार के तुम्हें मुंह में भूसा भर दें, लेकिन हम वकीलों पे हाथ नहीं उठा सकते ससुर। I don't like it. तुम मरो जाके वहाँ, पेलो ही के पेलो तुम। ले आंदोलन सारे। ये क्या हो रहा है? भैया को मार रहे हैं। अप्पू सिंह जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अप्पू सिंह जी आप? देखो गोरी मैम, जिस ससुर तिवारी के आंदोलन के चक्कर में पूरा रोड जाम होगा हुआ ससुर। अप्पू सिंह जी आपको पता भी है उस बिल्डर ने इन सबके साथ नाइंसाफी की है। अरे कैसी बातें कर रही गोरी मैम, काहे की नाइंसाफी? जिस ससुर लंदन को घर पर बिल्डर की जमीन पे है तो वो क्या करे? अच्छा अब समझ में आया, आपने बिल्डर से न्योछावर खाई है ना, है ना? जो गोरी मैम क्या बात कर रही हैं आप सबके सामने? हमने नहीं खाई न्योछावर। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, आप बिल्डर का साथ दे रहे हैं।
जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और याद रखिए, सच्चाई की जीत होगी। ठीक है। नमस्ते गौरी मैम, हम जा रहे। छोड़ दो मरंदो ससुर, चलो। तिवारी, गौरी मैम के कहने पे जा रहे ससुर। ज्यादा लग गई हो तो माफ करियो, चलो रे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है तिवारी जी, चले गए ना सर, अब क्यों बोल रहे हैं आप? थोड़ी बहुत तोड़ाई हो गई भाभी जी, नहीं? तो ठीक है, कोई बात नहीं। आंदोलन में आप लीडर हैं, ऐसा तो होता ही, आम बात है। आपके साथ कोई नई बात नहीं हुई है। जाइए अंगूरी जी के पास जाइए, सिकाई विकाई कराइए, हुलिया ठीक कीजिए। कल फिर आंदोलन करना पड़ सकता है आपको, आप ही लीड करेंगे। चल काट। पत्ते गिन, पत्ते सारे 10 रुपए। इस कमबख्त हप्पू सिंह ने भी ऐसा तोड़ा है कि नस नस में टीस उठ रही है। जरूरत क्या थी आंदोलनकारी बनने की, झंडा लेके निकलने की? अरे हमने तो इसलिए आंदोलन किया ताकि इन 3 मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। अरे हमारी घर में रहना मुहाल हो रखा है, बताइए, भाभी जी से भी नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी भाभी जी से तो हम भी कौन सा टाइम पास कर पा रहे हैं भाभी जी के साथ यार। आपकी भाभी जी के साथ और यार, लेकिन एक बात बताइए, अरे आपके घर में घुसे हुए हैं लौंडे, लात मारी बाहर निकालिए, खत्म करिए कहानी। अरे वही तो नहीं कर सकते ना। जरा सा आंखें बड़ी करके देखो तो अंगूरी से शिकायत कर देते हैं, और अंगूरी ने तो उन्हें आंखों का तारा बना के रखा हुआ है, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं सुनती। तिवारी जी, भाभी जी ना गलत टाइम पे पैदा हो गई हैं। उन्हें पैदा होना चाहिए था सतयुग में, वो ये कलयुग में गलत पैदा हो गई। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। क्या रे फालतू खोरो, यहाँ बैठकर क्या फालतू खोरी कर रहे हो? बकवास बंद कर अपनी, हमारा ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है। क्या हुआ बे मरगिलो, तुम लोगों की शक्लें क्यों बनी हुई है? अपने मोहल्ले के लौंडे हैं ना, वो तीखा, मलकान और टिल्लू, बिल्डर ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और उनके घर पे आके रह गए। उनका जीना मुहाल कर रखा है और हमारा भी जीना मुहाल कर रखा है। अरे वो चड्डा, उसे मैं जानता हूँ, वो साला 1 नंबर का आयाश है। अरे अगर आप चड्डा को जानते हैं तो फिर उनका इन तीनों लौंडों के मकान दिलवा दीजिए ना, ताकि हमारा भी पीछा छूटे। हुजूर, वो 1 नंबर का कमीना इंसान है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। ओह, तो आप भी जानती हैं उन्हें? शहर का ऐसा कौन सा अय्याश है जिसे हम नहीं जानते? आप कहें तो उनका MMS बनवा दे, तभी वो कब्जे में आएगा। बिल्कुल बनवाइए, बिल्कुल, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। अरे पैसे तो मैं उनसे ले लूंगी। तो हमसे क्या लेंगी? शुक्रिया। शुक्रिया? ऐसा वाला शुक्रिया नहीं। तो कौन सा शुक्रिया लेंगी आप? देखा कमीनो, कभी कभी खोटी चवन्नी भी काम आ जाती है। हाँ। यार मलखान, यार भाभी जी के घर पे कितना अच्छा लग रहा हो यार, आनंद ही आनंद। सुबह उठो चाय, दोपहर में लंच, रात में डिनर, मस्ती मस्ती यार। यार टीका, एक बात कहूँ, भगवान करे हमें ना हमारा घर कभी ना मिले। यहाँ पे यार जिंदगी में इतनी मौज आ रही, जिंदगी मजे में चल रही यार। हाँ यार, वो गंदे नारे के पास में तेरे हाथ को जलो जलो खानो खातो है ना, मैं कालो है गो यार। सारे करवे, मैं भी तो तेरे हाथ की जली हुई रोटी खाता हूँ। मैं का कालो हूँ, बकवास कर रहा है। सारे बचपन से कारो है तू। तो बचपन से गोरो है तू? हाँ। चल छोड़ यार, मूड फ्रेश कर ले। देख, हाँ ये देख, मस्त मसालो। 4 मलखान, 4 ये मुझे अच्छी लग रही है यार। तो को तो हर कोई अच्छी लगती है, मुँह को देखने दे। मैं देख रहा हूँ ना, मुझे दे। मुँह को देखने दे, मुझे दे। मुँह को देखने दे तू। मैं देख रहा हूँ, मुँह को देखने दे। मलखान तेरे बहुत ज्यादा। काहे झगड़ रहे हो? अंगूरी भाभी आ गई है, अंगूरी भाभी दिखा दे। भाभी जी, ये देखो आपकी होने वाली बहू।
डाटा प्लान ओवर होगो लगता है भाभी जी। और आगो लगता है तो कही थी मैं कि रिचार्ज करवा ले। 3-4 बार रिचार्ज करवाने को टाइम नहीं आगो मेरे पास, डाटा भी कॉलिंग भी, इतना झंझट ना पाल सकता हूँ मैं।